तारीफ हो, खुदा अजीम है। बोले हालेलुया। आप सब खुश हैं? कितने लोगों को याद है कि पिछली बार हम जो है वो कितने पैगाम गुनाह पर सुन चुके हैं? कितने पैगाम हुए हैं? 6 का अदद क्या है? इंसान गुनहगार। आमीन आमीन। तो सब बोले हालेलुया। तो आइए आज हम खुदा के कलाम में से एक बात को सीखना शुरू करेंगे, वो है खुदा और उसका इरादा। खुदा और उसका इरादा। आइए खुदा के कलाम में से तिलावत कीजिएगा, खुदा की जिंदा और मोहब्बत कलाम में से अय्यूब की किताब 42वां बाब और उसकी पहली दूसरी आयत को खुदा के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप जो है उसको तिलावत करें जल्दी से। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी जी। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में ये मरकूम है। हाँ जी। तब अय्यूब ने खुदावन को यूं जवाब दिया। तब अय्यूब ने खुदावन को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। आमीन आमीन। सब बोले हालेलुया। अजीजों, दुनिया के अंदर इंसान बहुत सारे इरादे करता है, बहुत सारे इरादे बनाता है। इरादा जो होता है वो मंसूबा होता है। आमीन। इरादा क्या होता है? मंसूबा होता है। इंसान का टारगेट होता है जिसे वो पूरा करना चाहता है। पर बाइबल मुकद्दस की तालीम ये वाज़ह साबित करती है कि इंसान के इरादे जो हैं वो पूरे नहीं होते। इंसान के इरादे, इंसान के मंसूबे उसके दिल ही में रह जाते हैं और वो फना हो जाता है। सब बोले हालेलुया। सिवाय रास्तबाज के, क्योंकि रास्तबाज जो होता है उसका जाती तौर पर कोई इरादा नहीं होता, बल्कि वो अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को तलब करता है या वो पूरा करना चाहता है। खुदा के इरादे को हमेशा अपनी जिंदगी में देखता है। तो हम इस सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे, खुदा और उसका इरादा। लफ्ज खुदा जो है ये फारसी जुबान का है। किस जुबान का है? जिसका मतलब है खुद से, देवता, माबूद। ये इसका मतलब है, देवता या खुद से, माबूद। तो दुनिया के अंदर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बहुत सारे खुदा, बहुत सारे खुदावंद, बहुत सारे हैं, पर कलाम में लिखा है कि हमारे नजदीक एक ही खुदा है, यानी कि बाप। आमीन। दुनिया में कोई ऐसा देवता नहीं जिसे बाप कहा गया हो। मिस्रियों का देवता बेशक बड़ा है, पर कभी उसको बाप नहीं माना गया, और ना वो है। बाप वो है जो किसी चीज को क्रिएट करे। आमीन। बाप की सिर्फ किसी माबूद के अंदर नहीं है। दुनिया में बहुत सारे माबूद या खुदा या खुदाम कहलाते हैं, लोग उन्हें मानते हैं, कौमें मानती हैं, पर मैं बात कर रहा हूं यहोवा की। यहोवा के अलावा कोई नहीं है जिसके अंदर ये बात पाई जाए कि जो क्रिएट करे या जिसके अंदर से कोई चीज निकले। आमीन। वो एक ही खुदा है और वो यहोवा है। आमीन। और उसका कोई इरादा टाल नहीं सकता। और खुदा जब किसी चीज का इरादा करता है तो वो उसे अमल में लाता है। आमीन। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में हमें खुदा का एक इरादा नजर आता है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली आयत से लेकर जो है वो
31वीं आयत तक आपको खुदा का मंसूबा नजर आएगा। उसने जो चाहा उसने वो किया। खुदा जो कोई इरादा कर लेता है, खुदा उसे पूरा करने की कुदरत और ताकत रखता है, और कोई ऐसा कर नहीं सकता। आइए जरा पढ़िएगा, सिर्फ पहली आयत को पढ़ना है, जल्दी से, शाबाश। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को क्या किया? पैदा किया। क्या दुनिया में कोई ऐसा माबूद है जिसने किसी चीज को क्रिएट किया हो, पैदा किया हो, बनाया हो? कोई है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। पर खुदा ने यह इरादा किया कि वो आसमान और जमीन को बनाए, या आसमानों को या जमीन को, वो सब चीजों को पैदा करे। उसने ये पहला इरादा किया। आमीन। मैं इसलिए पहला कह रहा हूं क्योंकि इंसान यहीं से खुदा को जानता है। उससे पहले उसने क्या क्या किया है, आसमान में उसने क्या क्या बनाया है, इंसान की रसाई नहीं है। या इंसान बाइबल के अलावा जो कुछ लिखा हुआ हमारे पास है उससे ज्यादा कभी भी रिसर्च कर नहीं सकता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में पौलुस भी ये कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका इल्म हमें नहीं है। उसने हमारे लिए क्या क्या रखा है उनका बयान नहीं हो सकता। वो क्या क्या करेगा बयान नहीं हो सकता। हम क्या होंगे बयान नहीं हो सकता। इससे ज्यादा क्या क्या होंगे, बेटों और बेटियों और फरिश्तों से बढ़कर क्या होंगे, ये इंसान की सोच और ख्याल और रिसर्च से क्या है, बाहर है। हाँ, खुदा जिस पर चाहे वो जाहिर करे तो वो उसकी मर्जी है, या खुदा अपने लोगों पर जाहिर करता है, ये उसकी मर्जी है। ये भी लिखा है कि खुदा कोई ऐसा काम नहीं करता जब तक कि वो अपने लोगों पर, अपने नबियों पर और रसूलों पर और खादमों पर जाहिर ना करे। आमीन। माजी में उसने जो कुछ किया है वो उसने जाहिर किया। हाल में जो कुछ हो रहा है ये भी उसने जाहिर किया है, और आगे मुस्तकबिल में जो होने वाला है खुदा ने वो भी जाहिर किया कि वो क्या करने वाला है। जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं खुदा ने वो हमें क्या कर दी है, हम पर जाहिर कर दी हैं। तो मैं कह रहा हूं कि खुदा और उसके काम, खुदा ने जो काम किए हैं वो बड़े अजीब हैं। आमीन। खुदा ने जो नंबर 1 काम किया वो क्या है कि खुदा ने आसमान और जमीन को जो है वो पैदा किया है। क्या किया है? पैदा किया है, और उसके अंदर की सारी मखलूकात को बनाया है। आसमान है और जमीन है, और आसमान और जमीन के अंदर जो कुछ भी है, उसकी जो मखलूकात है, उसके अंदर खुदा ने जो चीजों को बनाया है, जो पैदा किया है, ये खुदा ने इसका इरादा किया है। क्या किया है? इसलिए अय्यूब कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तेरा कोई इरादा टाल। अब अय्यूब ने ये बात कैसे कह दी? उसको तो शुरू में कह देनी चाहिए थी। खुदा को मिलने से पहले उसे चाहिए था कि अय्यूब इस बात का इकरार कर लेता कि तेरा कोई इरादा टाल। क्योंकि इब्लीस ने जो गुफ्तगू खुदा के साथ की है अय्यूब के लिए, अय्यूब को पहले क्यों नहीं पता चल गया? हां, उससे तजर्बे से मालूम हुआ। क्या हुआ? उसकी जिंदगी में जब काम होना शुरू हुए, वो सब कुछ हुआ जो जिसकी वजह से वो गम और रंज में आया, उन तजर्बात से उन्हें ये बात हासिल हुई, उसे ये बात मिली कि खुदा जो है जैसा चाहता है उसे वैसा कर सकता है, और उसका कोई इरादा टाल पर हम देखते हैं कि 2 तरह के इरादे हैं। एक तरफ खुदा का इरादा है और एक तरफ इब्लीस का इरादा है। अब जो अय्यूब के साथ हुआ वो किसका इरादा था? वो खुदा का था या इब्लीस का था?
बताइएगा जरा, वो किसका इरादा था? पर क्या इब्लीस खुद से कुछ कर सकता है? मैं फिर कह रहा हूं कि वो इब्लीस का इरादा और खुदा का इरादा, क्या इब्लीस का इरादा पूरा हो सकता था अगर खुदा की मर्जी उसमें शामिल ना होती? अब कलाम में लिखा खुदा बदी से नहीं आजमाता। क्या लिखा है? खुदा ना बदी से आजमाता है, ना बदी से आजमाया जा सकता है। और यहां पर क्या है? यहां पर खुदा अय्यूब को नहीं आजमाता, बल्कि आजमाने वाले को इख्तियार दिया कि वो आजमाए। खुदा ने आजमाने वाले को इख्तियार दिया कि तू आजमा, और उसको एक हद तक दिया, जितना दिया वो वही कर सका, कि उससे बढ़कर भी कुछ कर सका। इसलिए अय्यूब ने तजर्बे से मालूम कर लिया, अय्यूब पर यह बात खुल गई, अय्यूब को यह बात समझ आ गई कि इब्लीस मेरे खिलाफ था, इब्लीस ने मुझे आजमाया है, पर यह खुदा की मर्जी से हुआ है, खुदा ने उसे इख्तियार दिया है। और इब्लीस हमेशा रास्तबाज की मुखालफत में खड़ा होकर रास्तबाज को आजमाता है। कलाम में क्या लिखा है कि यीशु मसीह को रूह कहां पर ले गया? जंगल में ले गया। कहां पे ले गया? जंगल में ले गया, ताकि वो क्या किया जाए? जरा पढ़िएगा, चौथा बाब मत्ती की इंजील, पढ़िएगा जरा पहली आयत से, क्या लिखा है जी? उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर यीशु खुदा है तो क्या इब्लीस खुदा को आजमा सकता है? देखिए, हम तो कहते नहीं यीशु खुदा है, मानते हैं या नहीं? जी बताइएगा। हम सब, मैं मानता हूं, आप भी मानते हैं, अरे साहब, हालेलुया, हम मानते हैं ना? इस बात को समझने की जरूरत है कि वो किसको आजमा रहा है। वो उस बदन को आजमा रहा है जो बदन खुदा का बदन है, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि खुदा मसीह में मुजस्सम हुआ है। मसीह में क्या हुआ? खुदा मुजस्सम हुआ है, वो बेटे में जाहिर हुआ है। आमीन। अगर यीशु खुदा है तो वो तो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ या नहीं हुआ? तो फिर हमें कैथोलिक के साथ तो हमें इत्तेफाक करना चाहिए। वो क्या कहते हैं मुकद्दसा मरियम को? खुदा की मां। लिखा रूह से जंगल में ले गया ताकि वो क्या किया जाए? अच्छा मुझे बताइए, रूह और बदन ये दोनों अलग थे? रूह से कहां ले गया? अब खुदा को आजमाया नहीं जा रहा, या खुदा को आजमाया नहीं गया, या इब्लीस जो है वो खुदा को नहीं आजमा रहा था। असल में वो बदन आजमाया गया है, वो बदन जो स्पेशली तैयार किया गया है, जो मुकद्दसा मरियम से जो बदन लिया गया है, जिसमें खुदा मुजस्सम हुआ है, वो बदन आजमाया गया है। और जब वो आजमाया गया तो वो पूरा उतरा। आमीन। नबियों के अंदर क्या खुदा का रूह काम नहीं करता था? मसीह का रूह या खुदा का रूह, ये दो रूह नहीं है, असल में एक ही रूह है। हालेलुया।
लिखा है कि नबियों के अंदर मसीह का रूह काम करता था। यह भी सिफाती एक नाम है, यह सिफ्त है मसीह होना। मसीहा या मसीह यह सिफ्त है, यह सिफाती नाम है। आप तो मेरे लिए मसीहा या मसीह बनकर आ गए, या आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आ गए। मैं ये कह रहा हूं कि खुदा के बगैर किस तरह हो सकता है जब तक खुदा इख्तियार ना दे। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप के सबसे जिंदा हूं। मतलब वो जो बदन है जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ है, वो जो जिंदा, वो जो कायम है, वो खुदा की वजह से है, रूह की वजह से, अजली रूह की वजह से। लिखा कि वो अजली रूह के वसीला से कुर्बान हुआ। किसके वसीला से? अजली रूह। और अजली रूह कौन है? बाप। खुदा अजली रूह है, जो अजल से है वो बाप है, असल से अब तक। और खुदा की उम्र का ना तो कुछ शुरू ना आखिर है। खुदा और उसके काम, हमने खुदा के काम को, खुदा के इरादे को समझना है, उसके मंसूबे को समझना है। लिखा कि रूह से जंगल में ले गया ताकि वो इबलीस से आजमाया जाए। वो 40 दिन और 40 रात वहां पर रहा बियाबान के अंदर। और जब वक्त पूरा हुआ तो आजमाने वाला पास आया, आजमाने वाला पास आया। तो मुझे ये बताएं, जब आजमाने वाला पास है तो उसने कैसे आजमाया था? कलाम में रहकर या कलाम से बाहर? आयते उसने बोली कलाम की या बाहर से बोलता? उसने यीशु से जो बातें की है वो सारी बाइबल की है। अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाए। क्योंकि हम जानते हैं, कलाम में लिखा है कि शेर का बच्चा भूखा और प्यासा और हाजतमंद रह सकता है, पर खुदा का ताल्लुक, मतलब खुदा का बच्चा नहीं। ये 40 साल के सफर में हम बियाबान के अंदर देखते हैं कि बनी इसराइल भूखी नहीं रही, खुदा अपने बच्चे को रोटी देता रहा। पर शरीयत के अंदर यह लिखा हुआ है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, मतलब कलाम से जिंदा रहती है। कलाम से हर चीज कायम होती है। आसमान कलाम की वजह से है, जमीन कलाम की वजह से है, समंदर कलाम की वजह से है, कायनात की हर चीज कलाम की वजह से है, मतलब खुदा की वजह से है। रोटी का टुकड़ा, चाहे रोटी पूरी हो या टुकड़ा हो या बहुत सारी रोटियां हो, यह इंसान की लाइफ नहीं है। इंसान की जिंदगी खुदा है, मतलब कलाम है। आमीन। असल में ये खुदा के काम है जिनको हमने समझना है। खुदा को समझना है और उसके कामों को समझना है, तब जाकर हमें पता चलेगा खुदा ऐसा क्यों करता है। हालेलुया। इस बात को डीपली जाकर हम समझ सकते हैं, या हमने समझना है कि खुदा ऐसा क्यों करता है। खुदा हमारी बेहतरी और हमारी भलाई के लिए करता है। किसके लिए करता है? यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरे कामों से यकीन कर लो। मेरा बाप अब तक काम करता है, मैं भी करता हूं। आमीन। बाप कर दिखाता है। लिखा है जैसा बाप करता है मैं वैसे बेटा बाप को देकर करता है। वो इससे भी बड़े बड़े काम दिखाएगा। मतलब मैं जो कह रहा हूं कि किसने उसे इख्तियार दिया? खुदा ने इख्तियार दिया और वो आजमाना शुरू हो गया। पर खुदा ने जो लिमिट दी उसके मुताबिक ही वो रहा और उससे ज्यादा वो कार्य ना सका। क्या लिखा है यूब के बारे में? लिखा है जा तू क्या ना करना, तू क्या क्या कर सकता है,
जो तेरा दिल करता कर ले, पर उसकी जुबान को क्या क्या रोका था खुदा ने? उसकी जान भी नहीं ले सकता, उसकी जुबान को भी नहीं छू सकता। खुदावन ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया। उसे हाथ नहीं लगाना, सब कुछ तेरे इख्तियार में है। तो क्या क्या इख्तियार में था? वो जो सब कुछ उसने किया, उसने उसका माल, उसकी जमीन, उसकी फसल, उसके बच्चे, सब कुछ खत्म कर दिया, पर अय्यूब को छूने का इख्तियार नहीं है। इससे इसका मतलब यह है कि अय्यूब को इब्लीस मार नहीं सकता। तो जब पहले हल्ले में उसने ये काम किया, तो जब कर कर बैठ गया और जब उसने देखा कि अय्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें तो क्या है, खुदावंद ने दिया, मतलब यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसी का नाम मुबारक। कहते खुदा में खुश नसीब कह रहे, खुदा ही खुश नसीब है। मैं नंगा ही अपनी मां के पेट से आया था, नंगा ही जाऊंगा। उसने अपनी हकीकत बयान की और खुदा के खिलाफ कोई बात नहीं की। यहां पर इब्लीस को प्रॉब्लम हुई और फिर खुदा के सामने टुर गया। खुदा ने उससे फिर पूछा, बता जी, पढ़िएगा। जब गया शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया। आगे खुदावन ने शैतान से कहा, जी, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता कोई नहीं। हाँ जी, आगे। और वो तूने मुझको उबारा कि तूने मुझे क्या किया? उभारा, बेसबब उसे हलाक करूं। बेसबब उसे क्या करूं? हलाक करूं। तो भी वो अपनी रास्ते पर तूने मुझे उभारा और मैंने तुझे इख्तियार दे दिया। ठीक है, तूने मुझे उभारा और मैंने तुझे क्या दिया? इख्तियार दे दिया। तूने सारा कुछ किया। उन्होंने बड़ा तेज है, बहुत शार्प है, बहुत दिमाग चल रहा है उधर। तुझे शरीर बंदे दे उन्होंने बड़ा दिमाग चलता, बल्कि बाइबल साबित कर दी कि शरीर के बच्चे ने खुदा के बच्चे ने ज्यादा चलाक ने, शार ठगिया लाए ने, चंगे बड़े पांच दिन ठगी लाए ने, सन तो बड़ी ही लगी है जी। अगे चलो जी अगे। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल, खाल के बदले खाल, खाल के बदले खाल, खाल। हाँ जी, आगे। बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के बदले अपने बदन की खातर इंसान अपना सारा माल सब कुछ दे सकता है। अब फकत अपना हाथ बढ़ाकर, फकत अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू, उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू ले, तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। अब उसकी हड्डी और उसका गोश्त, अब उसकी बीवी है और वो है, अब इन दोनों को, ये दो ही रह गए, इन दोनों को छूना है। बच्चे तो मर गए हैं, माल स्वभाव भी चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, रह गई दो चीजें, हड्डी गोश्त रह गया। ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है, मेरे गोश्त में से बीवी और आप ही है। तो लिखा है कि हड्डी और गोश्त को छूकर देख, तो देख तेरे मुंह पर वो क्या करेगा? तेरी तकफीर करेगा। और खुदा ने की क्या? खुदावन ने शैतान से कहा, हाँ जी, कि देख वो तेरे इख्तियार में है, देख वो तेरे इख्तियार में है, फकत उसकी जान महफूज रहे, फकत उसकी जान महफूज रहे। तब शैतान खुदावन के सामने से चला बस ये तो चाहता सी कि मैं उन्होंने छूना, मैं जाके वो काम करा जितो खुदा ने मैनू रोकया है। पता नहीं ऐसा की हो जाएगा, केड़ा तीर बजेगा जो मैं वो करांगा। खुदा ने कहा जा वो तेरे इख्तियार में है। आगे बढ़िएगा। और अय्यूब को तलवे से चांदी तक, अय्यूब को तलवे से लेकर चांदी तक क्या किया? दर्दनाक फोड़े दर्दनाक फोड़े से दुख दिया,
दुख दिया, और वो अपने को कुचलने के लिए, वो अपने को खुजाने के लिए, कुचलने के लिए, खारिज करने के लिए उसने एक ठीकरा मंगवाया, लेकर राख पर बैठ गया। राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी ने उससे कहने लगी हाँ जी, कि क्या तू अब तक अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? अच्छा, ये बीबी पहले नहीं बोली, ये बीबी पहले गल है हड्डी तो गोश्त दी है, पसली कटी, गोश्त पर दिता, ते बना के ले आया, ते आउंदे सारी पछाण लिया से मेरी की, ये तो मेरी वोटी है। ठीक है, तो नाल ही फैसला सुना दिता सो क्या एक गल खुदा ने नहीं की थी, आदम ने कही है कि मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से, ये फैसला अपना है, खुदा ने नहीं है क्या, उन्हें क्या है। खुदा ने कहा ठीक है, तेरा लहर है, खुदा ने इस पर कोई वो इल्जाम नहीं लगाया। और यीशु मसीह ने यह बात कही कि तुम जो हो, ये फकीर फरीसियों को यीशु मसीह ने कहा, शरा के आदमियों को, कि तुम मां बाप की इज्जत करने नहीं देते। मैंने जी लगता जिम्मे साज का पुठा इस्तेमाल कर देना, क्योंकि आदम ने यह कह दिया कि मर्द अपने मां बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा। उन्होंने कह दिया लिखा नहीं है, बस ठीक है, तू कुछ ना कुछ ठीक है, तुम कुछ अपने उनके मां बाप की या मां बाप की कोई मदद करने नहीं देते। खैर, ये बात और तरफ चली जाएगी। सुनिए क्या लिखा है। तब उसकी बीवी ने उससे कहने अब ये पहले नहीं, पहले ये तो 10 बच्चे मार के सारा उदो नहीं गल कही, क्योंकि खुदा ने कैसे उन्हें छूना नहीं। जो आके छुए इनू भी जुबान लग गई है, इनू भी पार लग गए ने कि मैं भी कुछ कहना सी, मेरे को गल है, तो जो उसके अंदर टेढ़ापन था वो सामने आ गया। वो क्या था, पढ़िएगा जरा। क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा, अड़ा खुदा की रहेगा? तकफीर कर और मर जा। खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा, ये कह रही है मर जाओ। खुदा की क्या कर, तकफीर कर। कितने बड़ी बात उसने कह दी। खुदा को छोड़ दे, खुदा को रद्द कर दे, खुदा के खिलाफ बोल दे और मर जा। क्या तू अभी भी अपनी रास्ते पर अटका रहेगा? पहले बच्चे मार गए सन, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, उन तेरे पल्ले की रह गया है। मसला ये कि छू दिया है, गोश्त को भी छू दिया और हड्डी को भी छू दिया है, और बोल दी है गोश्त बदन जुल्म सह रहा है, पर हड्डी टन टन बोल रही है, कड़ कड़ बोल रही है। लानत कर, तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा, उसने उससे कहा कि तू नादानों औरतों की सी बातें करती तू नादान औरतों सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? दुख ना पाए। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता न की। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से कोई खता ना की, खुदा के खिलाफ कोई बात नहीं की, रास्ते पर अड़ा है। इब्लीस से ही चंदा सी, इब्लीस यही चाहता था। आगे क्या लिखा है? अय्यूब के दोस्त आते। आमीन, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात थी। ये क्या थी? एक बड़ी बात थी, एक बड़ा चैलेंज था। तो आपने यहां पे क्या देखा है? यहां पर ये स्टोरी ये बताती है, हकीकत ये है कि इब्लीस का जो काम है वो रद्द हो गया। आमीन। अगर इंसान का इरादा कोई पूरा नहीं हो सकता तो शैतान का भी नहीं हो सकता। शैतान का भी इरादा पूरा, फकत अगर बंदा खुदा की बात मान ले। अगर इंसान बंदा रास्ते पर खड़ा रहे, खुदा के मंसूबे को अपनी जिंदगी में मान ले, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ले ले, तो इब्लीस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लिखा कि वो तुम्हारा बार भी भांगा ना कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे।
ये खुदा का काम है। शैतान भी अपना काम करता है, इंसान भी अपना काम करता है। इंसान का इरादा नहीं पूरा हो सकता, शैतान का भी पूरा नहीं हो सकता। फकत खुदा का इरादा क्या होता है? पूरा होता है। क्या होता है? पूरा होता है। जबकि खुदा का इरादा पूरा होता है तो फिर अपनी जिंदगी में हमें किसको प्योरिटी देनी है? खुदा को प्योरिटी देनी है। खुदा और उसके काम। तब ये होगा जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने देंगे। आमीन। अगर हम ये चाहेंगे कि खुदा का इरादा मेरी जिंदगी में पूरा हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक एंगल है, अगली बात करूंगा कि हमने पहले भी कई बार इन चीजों पर हमारी बातचीत हो चुकी है कि जो पहला दिन है, मतलब क्या लिखा है? खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया। आमीन। ये यहां पर सब चीजों का जिक्र हो गया। आसमान और जमीन को पैदा किया है, पर पहला दिन अब देखेंगे कि खुदा ने उसमें पैदा कैसे किया है। दूसरी आयत जो है उसमें पहले दिन का आगाज है कि खुदा ने पहले दिन में किया क्या है। जी पढ़िएगा जरा। और जमीन वीरान और सुनसान, जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था। हाँ जी। और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुबश करती थी। हाँ जी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। पहले दिन खुदा ने क्या किया है? रोशनी को पैदा किया है। ये खुदा का काम है कि उसने पहले दिन में रोशनी को बनाया। किसको बनाया? रोशनी। अगर रोशनी ना हो तो इंसान इम्तियाज नहीं कर सकता। और ये पहला दिन क्या है? पहला दिन मैं इसको यूं 3 तरह से जोड़ूंगा। पहला दिन ये तौबा है। पहला दिन दार हकीकत ईद फसा है, या पहला दिन इंसान की निजात का दिन है, जिस दिन इंसान निजात को रिसीव करता है। पहला दिन आगाज है। हम देखते हैं कि इंसान का जो कफारा है वो पहले दिन से होता है, मतलब पहली ईद से। किससे होता है? पहली ईद। और पहली ईद कौन सी ईद है? फसा है। ईद फसा क्या है? ये इंसान का कफारा है। और फिर हम नए अगर में जब हम देखते हैं तो पहला दिन क्या है? पहला दिन तौबा का है। पहला दिन इंसान का आगाज होता है नई जिंदगी का। नए आसमान और नई जमीन का क्या होता है? आगाज होता है। इन चीजों को समझना इंतहाई क्या है? जरूरी है। खुदा का मंसूबा है हमारी जिंदगी के अंदर। इसके मुकाशफे को हमने समझना है। अय्यूब समझ गया, इसलिए अय्यूब ने यह बात कही कि तेरा कोई इरादा टाल, तेरा कोई इरादा टाल, खुदा का इरादा टल नहीं सकता। जो वो इरादा करता है वो टल नहीं सकता। पर याद रखिएगा, मैंने कई बार कहा, इस संडे को भी मैंने ये बात कही कि, और एक जगह पर और पैगाम देते वक्त में मैंने बात की कि इंसान दुनिया के अंदर, खुदा की मखलूक के अंदर सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो इंसान है। इंसान खुदा के इरादे को जो इंसान के लिए है खराब कर सकता है। आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि खुदा का कोई इरादा टाल नहीं सकता, तो ये कैसे हो सकता है? सोचिए जरा, कैसे? कलाम में लिखा है, पहला तिमोथियुस 2 बाब, उसकी जरा 4 आयत में जरा पढ़िएगा जल्दी से। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए, सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है। आमीन। सुनिएगा, खुदा चाहता है कि हर इंसान सच्चाई की
की पहचान तक क्या करे, पहुंचे। खुदा का मंसूबा, खुदा का इरादा यह है कि हर इंसान सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। अगर कोई सच्चाई को जानना ना चाहे या सच्चाई को मानना ना चाहे तो वहां पे क्या होगा? कलाम में लिखा है कि अगर सादिक अपनी रास्तबाजी को छोड़ दे, अपनी सदाकत को छोड़ दे, फिर उसका क्या होगा? इंसान को इख्तियार दिया गया है। लिखा कि आज के दिन मैं तेरे सामने मौत और जिंदगी को तेरे सामने रखता हूं, बरकत और लानत को तेरे सामने रखता हूं। भाई साहब जरा हवाला निकालिएगा इस्तिस्ना की किताब में से कि मैं तेरे सामने ये चीजों को रखता हूं। खुदा का कोई इरादा टाल नहीं सकता, पर खुदा ने इख्तियार दिया है इंसान को कि वो क्या लेना चाहता है। 11:26 जरा पढ़िएगा जल्दी से। देख मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों, मैं बरकत और लानत दोनों को रख देता हूं। बरकत उस हाल में जब तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को, बरकत उस हालत में जब तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को, जो आज मैं तुमको देता हूँ, जो मैं आज के दिन तुमको देता हूं, मानो। और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो। ठीक है। अब जो बरकत है वो किस हालत में मिलेगी? हुक्मों को मानने की वजह से। अगर इंसान हुक्म को नहीं मानता तो हुक्म अधूली मौत पैदा कर। कलाम में लिखा है कि हुक्म अधूली जो है वो मौत पैदा करती है। जब कोई हुक्म अधूली करता है तो वो गुनाह करता है, गुनाह की मजदूरी मौत है। हुक्म अधूली क्या है? गुनाह है, और गुनाह की जो मजदूरी है, गुनाह की जो मेहनत है, उसका जो रिवार्ड है वो मौत है। क्या है? अच्छा, जो यहां पर लिखा है कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा, इसका क्या मतलब है? अब लोग किस तरह से इसको लेते हैं? गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, दुनिया की चीजें, ये मैं इस बात से मुकरता नहीं हूं कि ये ब्लेसिंग में नहीं है, ये भी है। दुनिया की सब कौमों से ज्यादा सब कुछ होना, ज्यादा पास होना, ये ब्लेसिंग है। पर जो हकीकत में ब्लेसिंग है वो जरा ऊपर की बात है, वो अबदियत है, हमेशा की जिंदगी है, वो कसरत है, हमेशा की जिंदगी की तरफ इसका इशारा है। खुदा सामने रखता है, इख्तियार है, यहां पर सामने रखता है, मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। पढ़िएगा आगे। और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की, लानत के मायने क्या? बरकत के मायने बढ़ना, तदाल में, कसरत में जाना, और लानत के मायने क्या है? कमतर होना। लिखा मैं तुम्हें सर ठहराऊंगा, दुम नहीं। सर उस हालत में जब हुक्मों को मानो, तुम उस हालत में जब हुक्मों को तोड़ो। हुक्म को मानने में बरकत है, यानी कि जिंदगी है, ना मानने में लानत है, यानी कि मौत है। आगे। और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ, हाँ जी, छोड़कर और मबूदों की पैरवी करो। ठीक है, और मबूदों की क्या करो? पैरवी करो। तो कलाम में क्या लिखा? यीशु मसीह ने क्या कहा कि राह, हक और जिंदगी, राह, हक और जिंदगी, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं। खुदा का कोई इरादा, कोई काम रुक नहीं सकता, कोई मंसूबा रुक नहीं सकता। पर याद रखिएगा, इंसान अपनी जिंदगी से खुदा के मंसूबे को खारिज कर सकता है। गुनाह की वजह से खुदा स्टॉप हो जाता है। खुदा क्या होता है? स्टॉप हो जाता है।
खुदा छोड़ देता है, खुदा अलग हो जाता है। कितनी अजीब बात है। खुदा का कोई इरादा टाल नहीं सकता, पर बंदा खुदा के इरादे को टाल देता है अपने गुनाह की वजह से, हठधर्मी की वजह से, सख्त दिली की वजह से। खुदा के इरादे को अपनी जिंदगी से क्या कर देता है, निकाल देता है, या खुदा के मंसूबे से निकल जाता है। वो चाहता है कि सब आदमी क्या करें, निजात पाए, सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। खुदा का मंसूबा यह है कि हर कोई सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। ठीक है, दोबारा से तिमोथेयुस पढ़िएगा जी, 4th आयत जी, सुनिएगा। हाँ जी, 5 की 4 दोबारा से। और अगर किसी बेवा के बेटे हाय हाय, या पोते हों, 2 की 4 है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात वो चाहता है कि सब आदमी क्या करें, निजात पाए निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। क्योंकि खुदा एक है। ठीक है, वो चाहता है, खुदा की मर्जी ये है, ये खुदा का काम है। खुदा ये चाहता कि इंसान जो है वो निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। और सच्चाई क्या है कि खुदा क्या है, एक है। एक ही खुदा जो निजात दे सकता है, एक ही राह है जिसमें सिर्फ निजात है, और वो यीशु है। आमीन। वो यहोवा, वो खुदा है, वो खुदावंद है। ये खुदा का काम है कि वो निजात दे सकता है, दूसरा कोई निजात दे ही नहीं सकता। दूसरा कोई निजात दे ही नहीं सकता। खुदा कफारा दे सकता है। क्या दे सकता है, कफारा दे सकता है। वो इंसान को दावत दे सकता है कि कफारे को मान ले तो मैं तुझे निजात दे दूंगा, क्योंकि खुदा एक है। खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, मसीह यीशु, जो क्या है, इंसान है, जिसने सबके वास्ते अपने आप को क्या कर दिया, सबके फिदिया में दे दिया। पढ़िएगा जरा, परफेक्ट जरा पढ़ दीजिएगा। क्योंकि खुदा एक है। क्योंकि खुदा एक है। खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक। खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु, यानी कि मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबको फिदिया में दे दिया, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दे दिया कि मुनासिब वक्तों पर हाँ जी इसकी गवाही दी जाए। हाँ, मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी गर्ज से मुनादी करने इसी गरज से मुनादी करने वाला और सूदों और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। आमीन। सब बोले हालेलुया। ये सच्चाई है, ये खुदा का काम है कि वो इंसान को निजात देना चाहता है। आमीन। पहला दिन रोशनी, जब इंसान यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आता और अपने गुनाह से तौबा कर लेता है, उसकी जिंदगी में रोशनी आ जाती है। जमीन वीरान और सुनसान, इंसान वीरान और सुनसान है उस वक्त तक जब तक उसकी जिंदगी में यीशु नहीं आता, मतलब कफारा नहीं आता। जब यीशु का कफारा जिंदगी में आता है, जब कोई यीशु के कफारे को अपनी जिंदगी में ले लेता है, तो उसकी जिंदगी में रोशनी आ जाती है, वीरानगी जाती रहती है, वो हालत में आ जाता है, वो रोशनी में आ जाता है, वो तारीकी से निकल आता है। क्योंकि जब तक इंसान गुनाह में रहता है तो वो इब्तदाई जमीन की तरह है, जैसे वो वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था। गहराव के ऊपर क्या था, अंधेरा था। और जब तक अंधेरा है तब तक जिंदगी नहीं है, आवाज नहीं है। जैसे ही खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हुई, तो आगाज हुआ। रोशनी जैसे ही आती है तो आगाज हो जाता है, नई जिंदगी शुरू हो जाती है, जमीन की हालत तब्दील हो जाती है। इंसान जमीन है,
आमीन। हम क्या हैं? लिखा है कि हम खुदा की खेती हैं। हम खुदा की क्या हैं? जमीन हैं। हम खुदा की खेती हैं। और जमीन कुछ पैदा नहीं करती जब तक उस पर रोशनी ना आए। जब तक उसमें रोशनी, इंसान, जमीन कुछ पैदा नहीं करती जब तक उसे दो चीजें ना मिले, रोशनी और पानी। जब तक सूरज अपनी तपश ना दे और पानी उसे ना मिले, जब तक आसमान बारिश न बरसाए और जब तक आसमान की सूरज यानी कि सूरज की किरणें ना पड़े, उसे हीट ना मिले, तब तक कोई चीज पैदा नहीं होती। यह बड़ा जरूरी है। और खुदा ने कहां से जमीन को दिया? पानी में से निकाला। जब तक इंसान पहला काम नहीं करता, यानी कि तौबा नहीं करता, रोशनी को कबूल नहीं करता, और रोशनी आते सारी अगली बात आ जाती सामने कि मुझे अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तो जैसे इंसान के अंदर कलाम आता है, मतलब रोशनी आती है, तो इंसान अगला स्टेप उठाता है। पहला उठाता है जब, तो रोशनी आती है। जब दूसरा उठाता तो गुनाह की माफी होती है। लिखा कि तुम में से हर कोई तौबा करे और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से पानी का क्या ले? बपतिस्मा ले। तो तुम रूल कुछ क्या पाओगे? इनाम में पाओगे। फिर इनाम मिलता है। आमीन। तो इन चीजों को जानना क्या बड़ा जरूरी है। नंबर 1 क्या है? पढ़िएगा जरा अमाल की किताब, जरा मैं चाहता हूं इसको परफेक्ट जरा वाले को पढ़ दीजिएगा। 2 की 38वीं आयत को जरा पढ़िएगा। हाँ जी। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने। ये पहला दिन है। तौबा क्या है? ये पहला दिन है, ये आगाज है। मैं कह रहा था फसा जो है, ईद फसा जो है, ये इंसान की निजात का आगाज है। क्योंकि यीशु के कफारे के बगैर कभी भी निजात नहीं, ना थी, ना हो सकती है, ना हो सकती थी। जब तक रोशनी नहीं, जमीन अंधेरे के अंदर है, बेतरतीब है। जैसे रोशनी आई, तरतीब आई। जब तरतीब आती है तो फिर कुछ और होता है। वो क्या होता है? आगे जरा पढ़िएगा जरा भाई। एक हवाला पैदाइश की किताब निकालिएगा खुदा के कलाम में से, 3री आयत को जरा पढ़िएगा। और खुदा ने कहा, हाँ जी, कि रोशनी हो जा। हाँ जी, और रोशनी हो गई। हाँ जी। खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा। खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। तारीकी को रात। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? ऐ भाइयों, रात गुजरने वाली है। पौलुस क्या कहते हैं? रात बहुत गुजरा। रात जो है वो खत्म होने वाली, दिन चलने वाला है। तो दिन की तरफ जो इशारा है, ये कौन सा दिन है? जिसमें इंसान आराम करेगा। जब इंसान की जिंदगी में रोशनी आ जाती है, रोशनी का आगाज हो जाता है, तो इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है। बड़ी गवाहियां मेरे पास, जब किसी ने तौबा की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे पास जो ये गवाही देते रहे कि जैसे मैं पानी में गया, जैसे मैं पानी में गई तो ये हुआ, मेरा बदल गया है, मेरी सोच बदल गई है, मेरे इरादे बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है, क्योंकि उसकी जिंदगी में आगाज हुआ है। और मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही कलवरी के पहाड़ पर यीशु मसीह ने अपनी जान दी, जब फसा का बर्रा, फसा के दिन कुर्बान हुआ, जब कुर्बानी हुई,
तो ये ऐसा वक्त था, ऐसा दिन था कि तारीकी एकदम छा गई। जब यीशु जान देता है तो तारीकी छा गई, पर जब यीशु जिंदा होता है तो तारीकी की होती है, क्या होता है? तारीकी चली गई, क्योंकि नूरे सहर आ गया, आफताबे सदाकत आ गया। जब आफताबे सदाकत, सच्चाई का सूरज जब जमीन से बाहर आता है, जमीन के असफल से बाहर आता है, कब्र से बाहर आता है, तो इंसानों की जिंदगी में रोशनी आ गई। आज से 24 साल जब यीशु मेरी जिंदगी में जिंदा हुआ तो मेरी जिंदगी में रोशनी आई। हालेलुया। मेरा जमीन रोशन हुआ, मेरा दिल रोशन हुआ, मेरा दिमाग रोशन हुआ, मैं रोशन हुआ हूं। और जब मैं रोशन हुआ तो मेरे साथ कई और रोशन हुए हैं, कई दिए और जले हैं। मेरे कहने का मतलब है, जब हमारी जिंदगी में रोशनी का आगाज होता है तो फिर यह होता है कि फिर खुदा का इरादा हमारी जिंदगी से पूरा होना शुरू हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, खुदा का कोई इरादा टाल नहीं सकता, पर इंसान खुदा के इरादे को खराब कर सकता है अपनी गुनाह की वजह से। पर इंसान खुदा के इरादे को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देख भी सकता है अगर वो खुदा की बात को मानता रहे, उसके हुक्म को मानता रहे, तो वो खुदा के इरादे को अपनी जिंदगी में क्या करेगा? तो वो दूसरों के लिए चिराग बन जाएगा। वो दूसरों के लिए क्या बन जाएगा? चिराग बन जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि खुदा का इरादा मेरी जिंदगी में पूरा हो, तो हमें खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना है, खुदा के हुक्मों को मानना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, लोग तुम्हारे कामों से जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। जैसे खुदा को खुदा माना जाता है उसके कामों से, पादरी को पादरी तब माना जाता है, मुबशर को मुबशर तब माना जाता है, रसूल को रसूल तब माना जाता है, नबी को नबी तब माना जाता है जब वो सब कुछ हो जो उसमें होना चाहिए। लोग तुम्हारे कामों से जाने कि तुम मेरे क्या हो? शागिर्द हो। कामों से। खुदा का नबी खुदा के कामों से जाना जाता है, खुदा के कलाम से जाना जाता है। खुदा जो उसे कह वो वकू में आए तो लोग उसे नबी मानते हैं, लोग उसे रसूल मानते हैं, चरवाहा मानते हैं, उस्ताद मानते हैं, मुबशर मानते हैं। जब कुछ होना शुरू हो जाए, अगर होना तो लोग नहीं मानते। इब्लीस को कैसे लोग मानते हैं? उसके कामों से मानते हैं। ऐसे तो कोई नहीं मानता उसे, कामों से। उसके काम बुरे हैं। जैसे कि काइन को इब्लीस से माना जाता है, तो कैसे माना जाता है? कैसे माना जाता है? बाइबल में लिखा है उसके काम बुरे थे। बुरे काम करने वाला इब्लीस से है, अच्छे काम करने वाला खुदा से है, कि खुदा अच्छे काम करता है। तो इन बातों को जानना बड़ा जरूरी है, इन बातों को समझना इंतहाई जरूरी है कि खुदा के काम को अपनी जिंदगी में। हाँ जी, तो क्या लिखा है कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। आगे क्या लिखा है? और क्या लिखा है कि खुदा ने कहा रोशनी क्या है? रोशनी को दिन कहा, दिन कहा, और तारीकी को रात कहा, और शाम हुई, और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। तौबा और ईद फसा, इनको आप यूं समझ लें। ईद फसा मतलब खुदा इंसान का कफारा देता है। तौबा मतलब इंसान उस कफारे को मान लेता है। आमीन। और वहां पर साफ फर्क साबित किया गया है
कि जब यीशु ने आंख बंद की तो हर चीज की आंख बंद हो गई। आप यहां से जज करें कि यीशु आंखें बंद करता है, आंखें बंद हो जाती है। यीशु सौंदा है तो तूफान आ जाता है। यीशु आंख खोलता है तो हर चीज थम जाती है। ये मैं उसके काम बता रहा हूं, मैं खुदा के काम आपको बता रहा हूं। जब वो, मैं कह रहा हूं कि जब उसने शरीर पर आंखें बंद की तो आसमान हर चीज बंद हो गई, अंधेरा छा गया, जमीन कांपना शुरू हो गई, भूचाल आ गया, लोग डर गए, खौफ छा जाता है। और जब वो आंख खोलता है तो रोशनी आ जाती है। तो जरूरी है कि जब वो हमारी जिंदगी में आए तो हमारी जिंदगी में रोशनी हो जाए। और ये बात भी मुकद्दम है कि जब वो नहीं तो तारीकी है। क्या लिखा है मुकाशवा की किताब में, आप पढ़ें 2 बाब, उसकी पहली आयत को जरा पढ़िएगा। इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को क्या कहता है, पढ़िएगा जरा। इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, हाँ जी, कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं। अब सितारों का काम क्या है? रोशनी देना। आगे बढ़िएगा। और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। सोने के 7 चिरागदानों में, अब जो 7 सितारे हैं वो 7 पादरी हैं, आदम हैं, और जो 7 क्षमादान हैं वो 7 कलीसियाएं हैं। अब सितारों के वसीला से वो रोशनी डालता है। मुझे ये बताएं कि कौन रास्ता दिखाता है जमीन पर? बेशक खुदा ही करता है, पर किसके वसीला से करता है? मैं यहां पर सितारा खड़ा हूं। आप यूं कह सकते हैं, आप यहां पर पढ़े, इकबाल टोन के फरिश्ता को ये लिख, चक शहजाद के फरिश्ता को लिख, H9 के फरिश्ता को लिख, सनिहाली के फरिश्ता को लिख, फलाने फरिश्ता, जितने जितने को पादरी हो उन्होंने फरिश्ता बना दो, उन्हें सितारा बना दो। तो सितारों का काम होता रोशनी देना। आमीन। इसका इनका काम क्या है? रोशनी देना। जी आगे पढ़िएगा। और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। वो ये फरमाता है, वो ये फरमाता है, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत, और तेरा सब्र तो जानता हूँ, तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं, ये भी कि तू बदों को देख कर खुश नहीं होता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं, जो अपने आप को रसूल कहते हैं पर है नहीं। तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, तूने उन्हें आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है, तू सब्र करता है, और मेरे नाम की खातिर, और मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका, मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये पर शिकायत मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है? छोड़ दी है। बस ख्याल कर, बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा तू है, कहां से गिरा है। और तौबा कर। अच्छा, ये जितनी चीजें पहले बताई हैं वो उसमें बुरी हैं? सारी तो ठीक चीजें, सारे काम ठीक कर रहे हैं, तो शिकायत की है मोहब्बत नहीं है। मैनू दसो जो मोहब्बत ही तो बाकी काम ठीक हो सकते हैं? सोचो जरा। और ऊपर जो चीजें ठीक हैं पर यहां पर काम खराब हो गया। जो तू कर रहा है वो बेमायना है, क्योंकि तुझ में मोहब्बत नहीं है। ये तेरा काम है कि तेरे च मोहब्बत, खुदा का काम है कि खुदा मोहब्बत ना भरिया होया है, तेरे च मोहब्बत नहीं है तो किदे नाल नहीं है? मैं ये समझता हूं कि जब मुझे कलीसिया से मोहब्बत है, इसका मतलब मुझे अपने आप से मोहब्बत नहीं।
क्योंकि कलीसिया को आवारा छोड़ना, खादम अगर कलीसिया को आवारा छोड़ दे, इसका मतलब है कि उन्होंने खुदा से दुश्मनी कर ली है। क्योंकि कलीसिया मसीह की खुदा दी वोटी है, तो खुदा ने वोटी दी है कि तू इन्हें तैयार कर, जिन्हें सपुर्द की है कि तू इन्हें तैयार कर ताकि मेरे काबिल होवे, उन्होंने वारा कर दिता है। ये काम तो तूने ठीक किए हैं, पर तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं है, तूने पहले से मोहब्बत छोड़ दी। बस गौर कर कि तू कहां से गिरा है। तो मोहब्बत की सीढ़ी से गिर गया है। जब मोहब्बत नहीं है, अगर मोहब्बत नहीं तो मोहब्बत एक ऐसा जरिया है जहां इंसान कुर्बान होता है। क्या होता है? लोग कुर्बानी देते मोहब्बत की वजह से। खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया। बख्शिश होती है, देना होता है, रहम होता है, तरस होता है। कुर्बानी, मोहब्बत के अंदर यह क्वालिटी है कि वो कुर्बान हो जाती है। मोहब्बत के अंदर क्वालिटी ये होती है कि वो बेरिया होती है, उसमें रियाकारी नहीं होती। तो जिसमें मोहब्बत नहीं है मतलब तू रियाकार है, तू जो काम कर रहे हैं तो ठीक है, नफरत रखना नहीं है, सही नहीं है, पर की है तू डिगया भी हुए हैं, तू अपनी जगह से सिरका हुआ है। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा कर और पहले की तरह काम कर। तू पहले मुकाम तो डिग पे है, मतलब तूने कफारे को छोड़ दिया है। मैं यहां पर एक बात करूंगा, वो क्या है कि शुरू से ना तावला सी कि जान देने वास्ते तैयार, फिर इतने आके थोड़ा जा मिक्स जा हो गया, मिली भगत हो गई है, हर सब चीजों में ऐड कर लेंदा है, बर्दाश्त कर लेंदा है। उन चीजों से तो नफरत रखता है जिनसे मुझे भी नफरत है, पर प्रॉब्लम क्या है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बस गौर कर तो कि तू कहां से गिरा है और पहले की तरह काम कर। मतलब जो काम कर रहा है सही नहीं हो रहा। दुआ छोड़ दी है, रोजा छोड़ दिया है, रूहानी पाकीज़गी छोड़ दी है, जिस्मानी पाकीज़गी को छोड़ दिया है, रिफाकत छोड़ दी है, कलाम की गैरत नहीं है, खुदा की गैरत नहीं है अपने अंदर। नफरत करना अलग चीज है, उन्हें खत्म कर देना दूजा पॉइंट है। जड़ी चीज खुदा नहीं पसंद, वो कटनी है। काम में ही है कि वो चीज कट दो, उन्हें साफ कर दो। आगे बढ़िएगा जी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा कर पहला जी कि पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर। अब तौबा के मायने क्या है? किए पर पछताना, पछतावा करना। अगर पछतावा ही नहीं है कि मैंने गलत किया है, पछतावा उससे होता है जिसके अंदर एहसास होता है कि मैंने गलत किया है, और वो दोबारा से अपनी जगह पर आता है, वापस अपने मकाम को दोबारा से बनाता है। पहले की तरह काम कर आगे। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को तेरी जगह से क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। मैं तेरी रोशनी खत्म कर दूंगा। आमीन। मैं रोशनी को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। तेरी रोशनी खत्म हो जाएगी। जो बत्ती जल रही है मैं बुझा दूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं, अब कहां है ये? इफ्सस की कलीसिया दुनिया में है? नहीं है। एक ही कलीसिया मौजूद है जिसका नाम क्या है? स्मरना की कलीसिया। वो आज भी मौजूद है।
अगर मेरे तो गलती ना होवे तो उन्हें सिर्फ सलाह दी गई थी, तो उन्हें सलाह मान ली थी। आज ताको तां कायम है, जिन्हों सलाह दी जाए तो अगर वो मान लवे तो कायम रहता है। अगर सलाह दी ना जाए तो वो कैसे कायम रह सकता है? उसे सलाह दी गई, उसने मान ली। जो सलाह ले लेता है और उसे मान लेता है फिर काम करना शुरू कर देता है। खुदा का काम है सलाह देना। खुदा का काम क्या है? सलाह देना। वो हमें सलाह देता है, वो हमें आगाह करता है, वो बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो पहली जगह से हट गया है। आमीन। सुनिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। जब आप पहले मकाम से हट जाते हैं तो अगले जो 6 उनकी कोई हैसियत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर पहला दिन फसा है, आगाज का दिन है, पहला दिन अगर तौबा का है, अगर बंदा अपनी तौबा को छोड़ दे, अगर कोई यीशु के कफारे का इनकार कर दे, यीशु के कफारे की अहमियत खो दे, तो बाकी जो 6 उनकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसकी बुनियाद ही उखड़ गई है। पहला दिन आगाज है। अगर किसी का आगाज ही गलत हो गया है तो वो करेगा क्या? वो करेगा, कमी कमजोरी आ जाए तो कुछ और बात है, पर एक बंदा अपने काम से फिर जाता है। उससे कहा गया कि तौबा कर, मतलब बंदा गुनाह में चला गया है। तो उससे पहले मकाम पर वापस आने की जरूरत है। पहला मकाम तौबा है, पहला मकाम फसा है, यीशु की कुर्बानी है, यीशु का लहू है, फिदिया है, जिसे हम रद्द नहीं कर सकते। हमारी खुशखबरी, हमारा पैगाम, हमारी मुनादी का महवर, जो मेन चीज है वो यीशु का कफारा है। अगर कोई एवेंजलिज्म करता है तो उसमें यीशु के कफारे को शेयर नहीं करता। यीशु मसीह के मरने को, यीशु मसीह के दफन होने को और यीशु मसीह के जी उठने को अगर वो पेश नहीं करता तो उसकी मुनादी कंप्लीट ही नहीं है। खुशखबरी का पैगाम ही है कि जो हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिंदा अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और दुनिया की अदालत करने के लिए आ रहा है। ये हमारी खुशखबरी का, हमारी मुनादी का प्रॉपर पैगाम है। और ये बंदा अपनी जगह से हट गया है। जैसे कि आज की मौजूदा कलीसिया हट गई है, निजाम में पड़ गई है, तंजीमी निजाम। खुशखबरी का पैगाम, अबदियत का पैगाम छोड़कर और हम काम कर लो काम कर रहे हैं। पैगाम छोड़ दिया, इंजील छोड़ दी है, कुछ और कर रहे हैं हम। क्या हो रहा है? डांस पार्टी हो रही है। क्या हो रहा है? पार्कों में जाया जा रहा है। तंजीम चेक हो जी है ना, टैलेंट शो हो रहे हैं, यही हो रहा है ना तंजीमों के अंदर। असल काम तो यह है कि गलियों बाजारों में, जैसे पलूस कहता है मैंने घर घर जाकर अमाल की किताब पढ़कर देखें, जब वो इफ्सस से निकलता है और यरूशलेम को जाता है, उसके बाद अगर रोम को उसका सफर शुरू होता है तो उसके आखिरी जो नसीहत थी कलीसिया के बुजुर्गों की, उसने कहा कि मैंने अपना सफर पूरा किया है और मैंने घर घर जाकर और आंसू बहाकर काम किया है। ओ, अपनी बुनियाद तो हटिया नहीं। अगर आज का एल्डर, आज का मुबशर, आज का डीकन, आज का पादरी, आज का बिशप, अगर वो सब कुछ नहीं करते जो पालूस ने किया है, जो रसूलों ने किया है, तो याद रखिए वो हटे हुए हैं और उनका चिराग बुझ गया है। वो उनकी तौबा खत्म हो गई है। वो उन्हें दोबारा तौबा करने की जरूरत है। वो दोबारा तौबा करें, पहली जगह पर वापस आए और मुनादी करें उस लेवल पर जो कलाम में लिखा हुआ है। क्योंकि खुदा ने जो काम दिया वो ये है। खुदा ने ये कहा कि तारीकी को और रोशनी को जुदा करो, जाओ लोगों को रोशनी दो। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, तुम दुनिया के नूर हो, जाओ रोशन करो लोगों को। ये काम है हमारा, ये खुदा का काम है रोशनी करना। और उसके बाद उसने अपने लोगों को ये तौफीक दी है, कलीसिया को दी है, डीकन को दी है, एल्डर को दी है, मुबशर को दी है, पास्टर को दी है, बिशप को दी है। या
नबी, रसूल, चरवाहा, मुबशर, उस्ताद, इन सबको चरवाहों को दिया कि जो रोशनी लोगों को दे। मैं दुनिया का नूर हूं, तुम दुनिया के नूर हो। ये काम है, ये काम दिया गया। अगर हम नहीं करते तो याद रखिएगा, हम इफ्सस की कलीसिया के फरिश्ते की तरह बुझे हुए खादिम हैं, अगर हम लोगों को रोशनी नहीं दे रहे। तो हमें लोगों को रोशनी देनी है। आमीन। तो तंजीमी मामलात में क्या रोशनी मौजूद नहीं, रोशनी मौजूद नहीं। तो हम तंजीमी मामलात में पढ़ेंगे, हालांकि हमारी भी तो तंजीम ही है ना, पर यह तंजीम जरा हटकर है। तो इसका नाम क्या है? दी न्यू जेरूसलम कांग्रीगेशन। नए आसमान और नई जमीन की बात हो रही है। ये नई यरूशलेम की बात हो रही है। जब नई यरूशलेम की बात हो रही है तो नई यरूशलेम को मानने वाले या उस पर यकीन रखने वाले या उसके जो मुंतजिर हैं वो खाली सुक्के मुंतजिर ना रहन, वो कम भी होते करना, ताकि आप भी जान तो दूसरे भी लैके जान। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा और उसके काम। गॉड ब्लेस यू।